हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन कर रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अपन लगभग करेंगे 1000 क्वेश्चन के आसपास। यहाँ आपने जो मेरे नंबर सिस्टम के वीडियो आपने पूरे देख लिए, मेरा दावा है आपको कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा नंबर सिस्टम से। आराम से आप वही थॉट प्रोसेस के साथ 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ा दोगे, और यही आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। पढ़ किसके लिए रहे हो? सिलेक्शन के लिए। क्यों पढ़ रहे हो? सिलेक्शन के लिए। 24 घंटा माइंड को मैसेज देना है, सिलेक्शन लेना है मुझे, तो रात दिन पढ़ना है। और तब तक पढ़ोगे जब तक थक नहीं जाओगे, और थकने के बाद फिर पढ़ना है, क्योंकि वही तुम्हारी जीत है। उसी से तुम अपने कंपटीटर पर जीत हासिल कर पाओगे, क्योंकि जितने घंटे तुम पढ़ोगे उतना ही घंटा वो पढ़ेगा। फिर जीत कहाँ है? जीत कहाँ है? जीत जब होगी जब आप थक जाओ, वो भी थक जाए, तब तुम पढ़ो, और वो ना पढ़े, तब सिलेक्शन है, तभी जीत है अपनी। ठीक है, तो 54 तक सवाल अपन कर चुके थे, और 54 से आगे करना है अपन को। 55वां क्वेश्चन करना है। चलिए, एक 55वां है। एक्सरसाइज नंबर 3 है। आप लोगों ने अभी तक जितने वीडियो हैं नंबर सिस्टम के नहीं देखे तो देख लीजिए, तब जाके आप 55वें क्वेश्चन पे आइएगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन ज़रूर देखें। तो आप लोगों को सॉल्यूशन कर लिया होगा, आपको कितना टाइम लगा होगा यह आपको पता होगा। अब हम आपको करा रहे हैं 2-4 सेकंड के अंदर सवाल कैसे किया जा सकता था। सबसे पहले अपन करते हैं कॉन्सेप्ट डेवलप। हालांकि ये अपन कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाइएगा, वीडियो देखिएगा। इस तरह का सवाल हमने आपको कराया है। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है, फिर इसी भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब हमने इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि इसको ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है, इसका नाम अपन ने दिया था कि सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव रिमाइंडर का क्या होता था कॉन्सेप्ट? जैसे 13 का भाग देना है तो 13 यहाँ लिखा जाएगा, जिस नंबर में भाग देना है वो n रहेगा, और जितना भी शेष बचता है वो कहाँ लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे। करेक्ट है। अब उसके बाद फिर, और जितनी बार भी भाग जाएगा, आपने कहा ए बार भाग गया तो भागफल कहाँ लिखना है? नीचे। करेक्ट है। अब इसमें भाग देना है आपको, ए में भाग देना है भागफल। 5 का भाग दे रहे हैं तो 5 लिख दो। ठीक है। अब कितनी बार भाग गया? 5 का भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा, 3 शेष पर यहाँ लिखना है। और अब यहाँ पर भागफल कितना है? यहाँ पर नहीं लिखा है इन्होंने भागफल कितना है, तो अपन कहेंगे 1। ठीक है, क्या है? भागफल 1 है। ठीक, या फिर एक काम करते हैं, हाँ 1 भागफल। करेक्ट है, ये अपन मान लेंगे। करेक्ट है। जब कुछ नहीं बचे तब आपको क्या मानना है? भागफल नहीं दिया है तब भागफल 1 मानना है। अब ए की वैल्यू निकालना है अपन को। जैसे ए की वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालते थे? हम ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा हम स्पीड से कर रहे हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप पीछे का वीडियो देखिएगा, उसमें हमने आपको बताया है कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या करते हैं कि 1 का जो 5 में गुणा करना होता है, और उसके बाद जो 3 है वो शेषफल जोड़ना होता है, क्योंकि ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है? भाज्य। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 1 है भागफल और भाजक है 5, तो 5 एकम 5 और 3 शेषफल जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 8। 5 3 8, ए की वैल्यू हो गई 8। अब क्या करना है? अब ये क्या बन गया? भागफल, वो बन गया भागफल। ठीक है। अब ए बराबर 8 आ गया, ये भागफल हो गया। अब भागफल का भाजक में गुणा करना है, 13 में करना है। अब 8 का गुणा, तो 13 अट्ठे 104, और 1 जोड़ दोगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 105। तो एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 105। क्या करना होता है, समझ में आएगी नहीं? इस एन की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 105। कैसे निकला? फिर समझ लो एक बार और। सबसे पहले अपन क्या किया कि जिसका भाग देते हैं वो क्या लिखा जाता है? यहाँ पर लिखा जाता है। किस संख्या भाग दे रहा है? एन में दे रहे हो। कितनी बार भागफल गया? 1। शेषफल यहाँ पर लिखना है 1। कितनी बार गया आपको पता नहीं, भागफल तो ए लिख दो। फिर क्या करना है? अब जिस दूसरा नंबर क्या है? 5 से भाग दे रहा है, तो इस ए में भाग दोगे 5 का, तो ये लिख दो। यहाँ तो ए लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखना है? 3 शेषफल। करेक्ट है। नीचे क्या लिखोगे? कितनी बार भागफल गया? यहाँ पर नहीं लिखा तो आप कहोगे 1। फिर कैसे ही आपको ए की वैल्यू कैसे निकालना है? इस 5 का 1 में गुणा कर दो। ठीक है। 1 कहाँ से आया जी? 1 जो है वो 1 अपन ने माना है 1, क्योंकि 1 हमेशा भागफल कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा। जब नहीं दिया होता है तो 1 माना जाता है। अब 5 एकम 5 और 3 शेषफल जोड़ दो। शेषफल हमेशा जोड़ा जाता है, तो 5 एकम 5, 5 और 3 8, ए की वैल्यू हो गई 8। अब 8 क्या है? भागफल है इसके लिए,
13 के लिए 13 का भाग दो, 13 का भागफल गुणा करोगे, 13 अट्ठे 104 और एक शेषफल जोड़ दो, तो 13 अट्ठे 104 और एक 105, तो इस n की वैल्यू है वो 105 है। अब कह रहा है इस 105 में आप जो है 65 का भाग देना चाह रहे हैं आप n में, n मतलब 105, 65 का भाग दोगे 105 में तो 40 शेष बचेगा। ये आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट था, हमने आपको इस कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं। अब आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से करते हैं जो आपको 2-4 सेकंड के अंदर ही सवाल उड़ा देगा। करेक्ट है, वो क्या है, सोचना। ऑप्शन से करते हैं इस सवाल को, और आपको ये चीज़ें सोचना है हमेशा। देखो हम कहेंगे, आप कह रहे हैं किसी नंबर में 13 का भाग दे रहा है तब शेषफल 1 बचना चाहिए, लेकिन और 5 से भाग दो तो 3 शेषफल बचना चाहिए, किसमें, भागफल में। राइट, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, पहले तो ऐसा नंबर बताओ जिसमें आप 13 का भाग दो और एक शेषफल बचे। करेक्ट है, तो और यदि इसी संख्या 65 से भाग दो तो शेषफल क्या बचे, ये ऑप्शन में दिए गए हैं कि 65 से भाग दो तो क्या शेषफल बचे। तो अपन कहते हैं भैया 65 में यदि हम 65 का भाग दे रहे हैं आप किसी संख्या में, तो आप कहोगे भैया शेषफल 16 बच रहा है। पहला ऑप्शन ले रहे हैं हम, शेषफल 16, 65 का भाग दे रहे हैं तो 16 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 65 और 16 कितने हो जाएंगे, 81। तो वो संख्या 81 हो सकती है, आप कह सकते हो, क्योंकि 65 का भाग दोगे 81 में तो 16 शेषफल बच जाएगा। राइट है कि नहीं, समझ में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि शेषफल तो जोड़ना पड़ेगा संख्या में। 65 का भाग दे रहा है तो 65 का अपन ने जोड़ लिया, 65 में 16 जोड़ो 81 हो रहा, 81 में 65 का भाग दे रहे हैं तो 16 शेषफल बच रहा। आपको कभी बिल्कुल ठीक है, क्या 81 में आप तब 13 का भाग दोगे तो क्या एक शेषफल बच रहा, ये भी चेक कर लो। तो आप कहोगे 13 छिंग 78, भैया 81 में 13 का भाग दोगे तो शेषफल 3 बच रहा, एक नहीं बच रहा, तो ये कहोगे हमारा उत्तर ये नहीं है। करेक्ट, दूसरा चेक कर लो। अब 65 में 18 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि शेषफल है ना, ठीक है, तो 65 में 18 आप जोड़ दोगे तो कितने बच जाएंगे। अब भैया 81 हो रहे थे तो 81 हो रहे थे, 16 जोड़ने पर 2 और बढ़ जाएंगे, 83 हो जाएंगे, तो 83 हो जाएंगे। 16 का भाग दोगे 65 का भाग दोगे 83 में, कितने शेषफल बचेंगे, 18। ठीक है, इस नंबर में 83 में क्या आप 13 का भाग दोगे तो क्या एक शेषफल बचेगा, बोले नहीं बचेगा, क्योंकि 13 छिंग 78, 5 शेषफल बच जाएगा। भाई ये भी नहीं है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ले लो। ये टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी आपने वर्क नहीं किया इसलिए आपको टाइम लग रहा है। अब 65 में क्या करना पड़ेगा, 28 जोड़ना पड़ेगा। 65 में क्या करना पड़ेगा, 28 जोड़ना पड़ेगा। तो 65 में 28 जोड़ दो, 65 में 30 जोड़ते कितने होते, 95, 2 कम 93, तो 93 है। 65 का 93 में भाग दोगे, शेषफल को जोड़ दिया अपन ने, क्या 65 में जोड़ा तो कितने बने, 93। 93 में आप 65 का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा, 28। तो 93 में क्या 13 का भाग देने पर एक शेषफल बचेगा क्या, आप कहोगे 13 7 91, भैया 2 शेषफल बच रहा है, नहीं बच रहा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अब आप डी पर मार्क करके बढ़ जाना आगे, चेक नहीं करना, करना है चेक तो कर लीजिए। क्या अब चेक करके दिखा रहा है, तो क्या करना है, इसमें 65 से भाग देना है और 40 शेषफल बचा है, तो आप कहोगे भैया 65 और 40 कितने हो जाएंगे, 105। ठीक है, 105 में 65 का भाग दोगे तो 40 शेषफल बचेगा। हम कहेंगे इस 105 में क्या 13 का भाग देने पर एक शेषफल बचेगा, आप कहोगे भैया चेक कर लेते हैं, 13 अट्ठे 104, भैया कहोगे 13 अट्ठे 104, एक शेषफल बचा, आप कहोगे भैया मैच खा गया ये तो हमारा, तो ये उत्तर हो गया। अब कितनी बार भाग गया, आप कहोगे भैया 8 बार भाग गया। ठीक है, ये 8 बार भाग गया, ये क्या हो गया, भागफल। इस भागफल में भी 5 का भाग दो, भागफल में भी 5 का भाग दें तो 3 शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा, 3 शेषफल बच रहा। आप कहोगे भैया ये भी चेक, दूसरा भी, ये 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बच रहा है, ये भी सही है, तो अपना उत्तर क्या हो गया, यही उत्तर हो गया 40। करेक्ट है, ये दूसरा तरीका हमने आपको बता दिया, 40 इसका उत्तर है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो कमेंट करिएगा और बताइएगा भाई फास्ट है या स्लो है, जो भी है कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। करेक्ट, लेकिन इस सवाल को ऑप्शन के थ्रू करें, फास्ट कर लोगे। सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा, देखो आपके दिमाग में ये आना चाहिए भैया 13 का भाग देने पर, ठीक है, आप देखो आप कहोगे ये 13 से भाग देने पर एक शेषफल बच जाए उस नंबर में, राइट है, तो आप कहोगे ये 13 का भाग देने पर एक शेषफल बच जाए, लेकिन 65 से भाग दो तो क्या शेषफल बचे, यहाँ पर नीचे नीचे दिए गए 4 ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन है, तो आप कहोगे भी भैया 65 में भाग, यदि 13 वो नंबर है इसमें 65 का भाग दे रहा है और शेषफल कुछ बच रहा है, राइट, आपके दिमाग में आना चाहिए भैया कि एक बताओ जिस नंबर में 65 का भाग दोगे और शेषफल कुछ बचेगा, आप वो नंबर कैसा होगा, 65 प्लस के एक्स होगा कि नहीं होगा, इसमें आप 65 का भाग दे रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट, 65 भी तो 13 का एक फैक्टर है कि नहीं है, बताओ, 13 पंचे 65, तो
जब 65 का किसी संख्या में भाग चला जाएगा तो 13 का भी चला जाएगा। तो अपन को क्या करना था, सिर्फ जो शेषफल है, देखो 65 में 13 का भाग 65 में दिया, पूरा चला गया, लेकिन एक्स में देना था अपन को, क्या करना था, अब एक्स में और भाग देना था। तो बस अपन को यही चेक करना था। इस कॉन्सेप्ट को क्या कह रहे हैं, देखो समझना इस चीज़ को, फिर समझो कि हमने सिर्फ 13 का भाग किस में दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन में दे रहा है, क्योंकि आप वो नंबर है जब 65 का भाग दे रहा है तो 40 शेषफल बच रहा है, शेषफल कुछ बच रहा, 4 ऑप्शन में से कोई एक है। तो हम कहेंगे जो नंबर है इसमें आप भाग देना चाह रहा है 65 का, और शेषफल कुछ बच रहा है, तो वो नंबर कैसा होगा, 65 होगा और प्लस की एक्स होगा। जिसमें आप 65 का भाग दोगे तो 65 का चला जाएगा, और कुछ एक्स में जो शेषफल बचा ये एक्स है शेषफल वाला। तो 65 का जब भाग चला जाएगा और एक्स में चला जाएगा, तो एक्स क्या है, एक्स ऑप्शन में जो दिए गए हैं, तो 13 का भाग देंगे। अब इसी नंबर में जो 65 प्लस की एक्स है, इसमें हम कहीं 13 का भाग देंगे, तो हम कहेंगे 65 में तो 13 का एक फैक्टर है, 65 में क्या है, 13 एक फैक्टर है, 13 पंचे 65, 13 का भाग जाता है 65 में। तो जब 65 का भाग जा रहा है, इसमें पूरा जा रहा है 65 में, तो हम क्या करेंगे, फिर 13 का भाग इसमें चेक नहीं करेंगे 65 में, हम किस में चेक करेंगे, बस एक्स में जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे ये चेक करना था कि 13 भैया 65 क्या है, 13 का एक फैक्टर है, तो हम सिर्फ 65 में नहीं, फिर शेषफल में जो है उसमें देख लेंगे, इसमें एक शेषफल बचना चाहिए। आप कहोगे 13 का भाग 16 में दोगे, एक शेषफल नहीं बच रहा, 13 का भाग 18 में दोगे, एक शेषफल नहीं बच रहा, 13 का भाग 28 में दोगे, 13 दूनी 26, 2 शेषफल बच रहा, ये भी नहीं है, 13 3 39 शेषफल में दिया, 13 3 39, एक शेषफल बच रहा है, बस 2 सेकंड में। सिर्फ ये आपको कॉन्सेप्ट पता है तब। तीसरा तरीका हमने आपको बता दिया, ये सबसे फास्ट है। ये कैसे समझ में आएगा, ये जब आपको बहुत समय दोगे सवालों पर, तब ये आपको ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ये कोई सिखा नहीं सकता। लेकिन हाँ, आप इस तरह चीज़ें देखना पकड़ना स्टार्ट कर दोगे। चलिए अगला करते हैं। हमारा उद्देश्य एक है कि आप चीज़ों को सोचें, क्योंकि सिलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप समय देकर सीख सकते हैं। अब सवाल पढ़ो, किसी संख्या को 7 जोड़ने पर एक फल को 5 से गुणा कर देने पर गुणनफल को 7 से 9 से भाग देते हैं, इस प्रकार भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो वह संख्या कौन सी है। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सवाल जैसा कहता जा रहा है वैसे ही कर लो। तो हम एक्स मान के कर लेते हैं। अब कह रहे किसी संख्या में 7 जोड़ है, तो हम कह रहे हैं वो एक्स है, एक्स में 7 जोड़ दिए भैया, जोड़ दिए। फिर योगफल को, जो एक फल हो गया, एक फल को 5 से गुणा कर दिए भैया, 5 से गुणा कर दिया हमने, चलो 5 है। फिर गुणनफल को 9 से भाग दे दो, 9 का भाग दे दिए भैया। फिर इस प्रकार भागफल में से 3 घटाने पर, मतलब 9 का भाग दे दिया आपने, इसमें 3 घटा दो, वो घटा दिया। घटाने के बाद 12 शेषफल बच रहा है, ये है। सीधा सीधा जैसा वो कह रहा सवाल वैसा ही करते जाओ। अब देखो 12 3 इधर ले जाओ तो कितने हो जाएंगे, 12 में 3 जोड़ जाएंगे 15, और 9 का 15 गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो और 5 से 3 कट जाएंगे, यहाँ का बचेगा देखो 5 एक्स प्लस के 3 एक्स प्लस के 7 बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ क्या हो जाएगा, 12 और 3 15, 15 इंटू 9, ये है कि नहीं, 9 यहाँ चलिएगा। अब 5 से काट दो, 5 3 15, तो 9 3 27, एक्स प्लस के 7 बराबर 27, तो एक्स बराबर 20, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20। तो यही कह रहा है कि संख्या कौन सी है, तो हम कहेंगे 20। कुछ नहीं करना, तो सीधा सीधा भाग देना था आपको, सीधा सीधा जैसा सवाल कह रहा वैसे ही करना था, करेक्ट। ये तो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए चुके। इस तरह के सवालों में क्या होता है कि जो 17 है इस शेषफल में भाग दिया जाता है। संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो 17 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा, आप कहोगे भैया 17 का भाग सिर्फ 19 ही में देना है शेषफल में, तो बचेगा कितना, 2। 17 का भाग चला जाएगा 19 में एक बार, और 2 शेषफल बच जाएगा, तो शेष क्या बचेगा 2, क्योंकि जो 19 है वो भी 17 का एक फैक्टर है, ठीक है। अब किसी संख्या को 13 से 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, लेकिन संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, वो भी सेम सवाल है। अब संख्या में तुम कह रहे हो शेष जो है 3, इस संख्या के वर्ग को जब संख्या का वर्ग करोगे तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो हम कहेंगे अब जो ये 57 और 58 सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसने वर्ग कर दिया। यहीं पे ये सवाल ये होता है 57वें सवाल में यदि ये कह देता है इस संख्या का वर्ग कर दें, तो शेषफल जो है अभी 19 में भाग दे रहे थे हम, फिर 19 के वर्ग में भाग देते, 19 का वर्ग 361, तो 361 में अपन 17 का भाग देते पर, करेक्ट। ये भी सवाल सेम टू सेम है। संख्या में 6 से भाग दे रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। अब उसी संख्या के वर्ग को, तो वर्ग का भाग वर्ग हो गया तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा, तो शेषफल कितना है 3, 3 का भी वर्ग हो जाएगा 9। अब 9 में हम इस संख्या का भाग देंगे, इस 6 का देंगे, ये 6 यहाँ लिखा है जो 6 का, कितना शेषफल बचेगा 3, ये उत्तर हो गया, करेक्ट है। क्या समझे इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है इसका, कि किसी भी संख्या का वर्ग करोगे आप जिसमें आप 6 का भाग दे रहे हो और 3 शेषफल बचता है, तो वर्ग का संख्या का वर्ग करोगे तो उस शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा।
संख्या में गुणा करोगे तो शेषफल में भी गुणा होगा और फिर उसी में हम भाग दे के चेक कर लेंगे। शेषफल में चेक किया जाता है, राइट है। शेषफल में चेक किया, क्या शेषफल हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, बस 6 का भाग देना 3 शेषफल। बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी है इन सवालों में। सवाल देखो, ये तो सबको आते ही होंगे, नहीं भी आते हो तो समझा देंगे। 17 का पावर क्या है 200 है, कुछ 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इस तरह के सवाल हम आपको पढ़ाएंगे, तब समझ में और अच्छे से आएगा। अभी पूरी तरह समझने की कोशिश करें। ये है 18 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। आप कहोगे भैया ये जो ऊपर का नंबर है इसमें 18 का भाग देना है, तो इसमें तब जा सकता है जब ऊपर 18 बन जाए। हम कहेंगे बिल्कुल सही है। अब कैसे 18 बने, ये मेन चीज़ है। आप कहोगे भैया एक इसमें जोड़ दो, हम कहेंगे बिल्कुल, और एक घटा दो, हम कहेंगे ये भी सही है। भाई जब ऊपर कोई जोड़ोगे तो घटाना नहीं पड़ेगा, ये तो आप लोग मैथ का नियम कहता है कि जितना आप जोड़ो उतना ही घटाना पड़ेगा। तो अब हमारा नंबर कैसा हो गया 17 की पावर 200, और 1 की पावर भी हमने क्या कर दिया 200 जोड़ दिए, और 1 की पावर 200 घटा दिए। क्यों, अब पूरा पूरा चला जाएगा 18 का भाग। देखो इस नंबर पूरा पूरा 18 का भाग जा रहा है, आप जी 18 बन गए। तो ये आपको सोचना है कि भैया हमारा ऊपर वाला कैसे 18 बने, राइट। ये 18 का पूरा पूरा चला जाएगा। अब लेकिन बचेगा क्या आपका, आपका -1 की पावर 200, और -1 की पावर 200 है, सम संख्या है 1 की पावर 200 बच रहे हैं, सम संख्या है 200। तो 1 की पावर 1 को -1 को 200 बार लिखोगे तो प्लस का 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सम संख्या है। कॉन्सेप्ट है इसका कि जब सम संख्या लिखिए तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो प्लस के 1 शेष पर बच जाएगा, क्या बच जाएगा प्लस का 1, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1। करेक्ट है कि नहीं। कैसे किया सवाल को समझे ना। जो हमने क्या किया 17 को 18 बनाना था, क्यों, क्योंकि 18 का भाग दे रहा है आप, शेषफल पूछा है, तो हम कहेंगे 18 बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। तो 1 आपने जोड़ दिए तो 18 बन गया, पूरा भाग चला जाए, लेकिन 1 घटाना ही पड़ेगा। लेकिन इसकी पावर भी 200 ही है, क्योंकि 200 चला था ना, तो 200 पावर इसकी भी 200 है, लेकिन ये माइनस की पावर 200 है, सम संख्या है, तो हमेशा क्या आएगा प्लस का 1, राइट है। ये कॉन्सेप्ट भी है, हम आपको बताएंगे तो और समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना ही समझ में रखें। करेक्ट। सवाल करें अगला सवाल। इस सवाल को 60 को करते हैं। तो किस संख्या से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा, इस नंबर है, इस किस संख्या से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा। भैया ये सबकी पावर 4 ही 4 4 ही 4 4 ही 4 है, बताओ सही है कि नहीं है। सब में 4 ही 4 है, 4 ही 4 है, तो भाई सब में 4 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, बताओ। 4 का भाग चला जाएगा उस नंबर में, सही है, राइट। ठीक भैया, तो सब में भाग चला जाएगा, तो जो नंबर है इसमें सब में क्या है 4 4 4 4 है, तो भाग जाएगा तो 4 से जाएगा नहीं जाएगा, तो 8 है एक संख्या, तो इसमें 4 का भाग चला जाएगा। करेक्ट, मतलब इस संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, क्योंकि सब में 4 4 4 4 4 4 है। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि 4 की पावर 61 है, हम तुम्हें डिफरेंट लेवल से समझाना चाह रहे हैं। सब क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है। हम जो ऑप्शन लिए हैं ये लिए हैं 8। हम कहेंगे इसमें 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, आपको बिल्कुल जाएगा। 4 में 61 बार लिखना है हमें, तो 2 ही बार लिखना है, तब भी भाग पूरा जा रहा है 8 का। इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो कह रहा किस में चला जाएगा, किस में पूर्णतः वक्त हो जाएगा, 8 का भाग पूर्णतः वक्त हो जाएगा भैया। तो ये उत्तर हो गया। मतलब ये चीज़ें इस तरह सोचो बस। अब देखो पूरा सवाल हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे इस तरह के सवालों में, इस तरह के जो सवाल रहते हैं इसमें क्या करते हैं हम 4 की पावर सबसे छोटी है उसको कॉमन लेते हैं। 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया आपने। अब क्या बचेगा, जब पूरा पूरा कोई कॉमन आता है, पूरे 61 के 61 कॉमन आ गया, तो कोई भी कॉमन लोगे तो 1 बचाओगे। आप लोग गलती से 0 बचा देते हो, गलती से 0 नहीं बचाना, 1 बचेगा। कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, पूरा का पूरा पद उठ के यहाँ आ गया बाहर, तो 1 बचेगा। अब 4 की पावर 61 बाहर ले लिए, तो यहाँ का बचेगा 4 की पावर कितने थे 62 थे दूसरे वाले पद में, तो क्या बचेगा 4 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 61 चले गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा 4 की पावर 2, क्यों, क्योंकि 61 गया है, तो 4 की पावर 2 बचेगा, प्लस और 4 की पावर, अरे ये क्या हो गया, और 4 की पावर क्या होगा यहाँ पर 61 चला गया, तो 4 की पावर 3 बचेगा। इनका जोड़ कर लो, आपको 4 की पावर 61 बाहर आ गया, यहाँ 1 है प्लस 4 है, प्लस के 4 चौको 4 की पावर 2 16, और 4 की पावर 3 64। इन सब का जोड़ कर लो, हम कहेंगे बिल्कुल कर लो। तो 64 में 16 जोड़ो 80, 80 में 5 जोड़ो 85, इंटू 4 की पावर 61। ठीक है, तो ये नंबर बन गया। ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा, आप कहोगे ये जो नंबर है ये तो
बट्टी में 17 हो तो तब भी देखो 85 85 भी है, इसके संग गुणज में क्या है 85 भी गुणा आया है और 61 भी आया है, 4 की पावर 61। ठीक है, तो ये नंबर जो है यदि ऑप्शन में 17 भी होता तो हम कहते हैं 17 से भी डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, क्योंकि 85 पूरा पूरा भाग चला जाएगा 85 में। ठीक है, अब तो और किस किस नंबर से जाएगा डिवाइड, आपको भी 85 है, 17 से भी चला जाएगा। एक 4 यहाँ दे दो इसको, इसके 4 कहाँ दे दो, यहाँ दे दो। 4 की पावर हम कैसे लिख रहे हैं 60, और एक 4 किसको दे दिए 85 को, मैं एक 4 का गुणा कर दिया हम, तो 85 का 4 में गुणा करना है। कैसे करोगे, 80 प्लस के 5 में करना है 4 का गुणा, तो 8 चौको 32, 320 प्लस के 5 चौको 20 तो 340। करेक्ट है, करेक्ट। ठीक है, ये नंबर भी ऐसे बन जाएगा। करेक्ट, ये नंबर और ये नंबर, ऊपर का ये नंबर और नीचे का ये नंबर दोनों बराबर हैं। करेक्ट है, क्योंकि इनको हमने ऐसे लिख दिया, लिखने के तरीके हैं। इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपको भी 4 का भाग जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको इस तरह सोचते चलें। करेक्ट है, ठीक है, राइट। तो मेरे मित्रों, आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सोचते चलें इस तरह चीज़ें। जब 4 की पावर 61 दिख रहा था तो 4 को 61 बार लिख लोगे तो 8 का भाग तो पूरा पूरा चला ही जाएगा। ये चीज़ें आपको बहुत ऊपर तक ले जाएंगी और आप लोगों को सोचना है इन चीज़ों पर और क्या कर सकते थे। लेकिन कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया कि कॉमन लेना है, फिर जाके जो गणित में है उसमें ये ऑप्शन जो दिया है उससे अपन चेक कर लेंगे किसका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एन एक सम संख्या, अगला सवाल है एन एक सम संख्या है। सम संख्या है तो कोई भी सम संख्या हो सकती है। 2 से स्टार्ट हो जाती है, 2, 4, 6, 8 सबसे छोटी सम संख्या। ठीक है, ये जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सब सम संख्या होती है और इवन नंबर होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इवन। तो 6 की पावर n निम्नलिखित में किससे पूर्णतः व्यक्त होगा। कह रहा है जो नंबर है 6 की पावर n ऐसा है, ये किससे भाग चला जाएगा। आपका नीचे कोई नंबर है x, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक होगा। आप कह रहे हैं 4 कोई ऑप्शन है, इनमें से कोई एक होगा। हम कहेंगे ठीक है, n क्या है, ये n एक सम संख्या है तो हम n की जगह क्या रख देंगे, कोई सम संख्या रख दें, कोई भी रख दो। हम कहेंगे n की पावर 2 रख दें, सबसे छोटा नंबर ही ले लो, बड़ा कहीं लो, छोटे ले लो। आप 6 की पावर कितने हो जाएंगे 2 माइनस की 1, 6 की पावर 2 कितने 36, 36 में देख चला जाएगा कितने बचेंगे 35। तो सबसे छोटा नंबर रखा आपने तो 35 आ गया उसका उत्तर। तो वो किस, तो 35 ऊपर आ गया तो 35 से ही भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा सी। अब आपके दिमाग में आया भैया कि हम n की पावर सम संख्या कोई भी हो सकती है, हम बिल्कुल हो सकती है, तो n की पावर 4 रख दें, हम 4 रख लो, तो रख लिया भैया। अब बताओ 6 की पावर 4 क्या होता है। आप कहोगे भैया 6 की पावर 4, 6 की पावर 2 36, 36 का 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 लिख लिया, ये होता है 36, ये भी होता है 36, 36 36 कितना होता है 1296, 1296 माइनस के 1 घटा दो तो आप कहोगे 1295। क्या 1295 में भी 35 का भाग चला जाएगा, क्योंकि सबसे वक्त होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा 35 का। देखो काट लेते हैं, 5 हते 35। ठीक है, 5 का भाग इसमें चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 5 25 और 5 45, 7 का भाग इसमें जा रहा है, आपको बिल्कुल चला जाएगा 21। ठीक है, और 210 प्लस की 49, 210 प्लस की 49 समझ में आएगी नहीं आ रही। ठीक है, ये 7 21 और 4 7 49। ठीक है, तो ये 37 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा 7 का भाग। तो आप 37 का पूरा पूरा 35 का भाग चला गया कि नहीं चला गया। कोई भी नंबर आप रख लो सम संख्या हमेशा 35 से डिवाइड होगा, क्योंकि पहले से जो संख्या जब 6 की पावर हमने 2 रखा था, n जगह 2 रखा था, तो बस ये चेक करना है कि जब 35 से जा रहा है तो ये सब नंबर से चला जाएगा। करेक्ट है, 35 तो कोई भी n की पावर रख लोगे अब 35 से हमेशा हमेशा डिवाइड होगा। राइट, तो आपको इतना ही चेक करना है। अब ये कह रहा है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम। प्राइम नंबर की क्या परिभाषा होती है। प्राइम नंबर की वो परिभाषा होती है, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, 2 3 5 7 9 होता है क्या, 9 नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 एक विषम संख्या है, प्राइम नंबर जिसमें किसी का भी भाग ना जाए। फिर कहोगे आप 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और 21 होता है नहीं होता, 23 होता है, फिर 27 नहीं होता, फिर 29 होता है, फिर 31 होता है, फिर 33 नहीं होता, 37 होता है, फिर 41 होता है। इस तरह नंबर आप लिखते जाओगे कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, जिसमें किसी संख्या का भाग ना जाए 100 तक लिखते जाओगे। तो हम आपको सीधा सीधा इतना बता देते हैं, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25।
1 से लेकर 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 95। ठीक है। 1 से लेकर 1000 तक कितने होते हैं? 163। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना, पेपर में पूछी जाती हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए 25। 1 से लेकर 500 तक पूछ सकता है कितने प्राइम नंबर होते हैं? 95। ये सब आपको याद करना ही है। याद करने के अलावा इनका कोई भी तोड़ नहीं है, कहीं पे भी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये तो नंबर ऐसे हैं जो इनका कोई पैटर्न थोड़ी है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। तो 1 से लेकर कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेकर 1000 तक हमने आपको बता दिए, और अपने उसमें भी बताए हैं जो नंबर सिस्टम हमने आपको पढ़ाया है। तो सबसे प्राइम नंबर आपको बताना है जिस संख्या में किसी का भी भाग ना जाए। ठीक है। देखो पहला नंबर चेक करते हैं। आप कहोगे भी, ठीक है, तो चेक करते हैं भाई। आप कहोगे भैया, हम कहेंगे पहला नंबर चेक करते हैं। देखो पहला नंबर दिख रहा है हमें 140 + 21, 7 से जाएगा, क्योंकि विषम नंबर है तो हम विषम ही से चेक किया हमने। ठीक है, 7 से जा रहा। आपको भी 7 से जा रहा पहला नंबर। हमें तो प्राइम नंबर चाहिए जो किसी से भी डिवाइड ना हो, आपको पहला नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा आप कैसे कहोगे भैया? दूसरा चेक कर लेते हैं, कितने का जाएगा बताओ? दूसरा 13 का चेक कर लें। 13 का चेक कर लो, क्योंकि 11 का तो जो जाएगा नहीं। ठीक है, अब 9 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, तो 13 का चेक कर लेते हैं। 13 का चेक किया तो 13 कम 13 क्या बचेंगे? 9, और 13 7 91। ये 13 से भी जा रहा है ये भाग, इसको चेक कर लो जरा, सी को भी। ठीक है, ये तो देखो 437 किससे जाएगा? आपके दिमाग में आएगा 437 भैया, चेक कर लेते हैं किससे जा रहा है। हम उसको कर लो, 13 से चेक करना है, 13 से चेक कर लो। तो ये तो 39, तो 4 से बच जाएंगे, 47 नहीं बच रहा। अब आप कहोगे भैया ये देखें 11 से चेक कर लें, हम 11 से चेक कर लो। अब 11 से चेक करोगे तो 11 चौक 44, और नहीं यहाँ भी 11 का भी नहीं जा रहा, राइट है, क्योंकि 440 में जाता है 11 का भाग, और 3 कम में थोड़ी जाएगा, 11 ही कम होते तब जाता, राइट। तो 11 का भी नहीं जा रहा। आप 9 का डिजिट सम 9 होना चाहिए, तो 9 डिजिट सम है, वो भी 9 नहीं हो रहा। 7 का चेक कर लें, 7 का चेक कर लो, तो 7 पन्ना 35। ठीक है, 8 बचेंगे, 87 में 7 का भाग नहीं जाता। अब क्या करें? अब अपने दिमाग में ये आ रहा है कि भैया और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ लो। ठीक है, फिर क्या करोगे आप? 17 का बचा, आप 17 क्योंकि विषम नंबर है तो 17 ही चेक करेंगे। 17 दूनी 34। ठीक है, 9 बचे, और 97 में 17 का भाग नहीं जाता। ठीक है, फिर क्या करोगे? ठीक है, 19 का चेक कर लें, 19 का 19 दूनी 38, 5 बचे, 29 57। भैया ये 19 से जाता है, 19 से ये भाग पूरा डिवाइड हो रहा। 19 से भी पूरा भाग जा रहा, कैसे जा रहा? 436 था, 436 में 19 का भाग पूरा जाता है। 19 दूनी 38, और 5 बचेंगे तो 29 57, 23 बार चला जाएगा। लेकिन अब ये डी नंबर है, ये किसी से डिवाइड होगा नहीं, ये नहीं होगा किसी से डिवाइड, तो ये एक प्राइम नंबर है। 373 एक प्राइम नंबर है, याद रख लेना आप लोग। ठीक है, अच्छा ये कैसे दिमाग में आया कि भैया कहाँ तक हम चेक करते जाएँ ऐसे, ये कैसे समझ में आए? तो ये आपने 19 तक बढ़ा आएंगे, आपने 19 तक अपन को पढ़ना पड़ा, चेक करना पड़ा, कहाँ तक पढ़ें जिससे कि डिवाइड पता चल जाए, कि वो अपन कन्फर्म कैसे कहें कि भैया यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया और अभी ये प्राइम नंबर है, यदि भाग नहीं जाता है। हम कहेंगे कोई बात नहीं, इसके लिए हम नियम बता देते हैं आपको। नियम ये है कि जैसे कि आपने 161 है, 161 किसका स्क्वायर होता है? आसपास बताओ बस। आप कहोगे भैया 161 तो होता है, आप कहोगे भैया 12 का स्क्वायर 144, और 13 का होता है 169। 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। ठीक है, तो 169 जो अगला वाला है 169 होता है 13 का स्क्वायर, करेक्ट है। और ये कितने के नंबर 161 है, तो हमको क्या करना है? 13 से कम ही कम तक के पहाड़े पढ़ के चेक कर लेना है, मतलब जिसके स्क्वायर से कम है, जिसका स्क्वायर है उसके स्क्वायर के आसपास जहाँ तक पहुँच गए, बस उसी से कम के पहाड़े पढ़ लेना है। जैसे 221 है, 221 है, तो 221 कितने का होता है? 15 का 225 होता है। तो हम 15 से छोटे छोटे पहाड़े पढ़ेंगे, 15 से कम कम के पहाड़े पढ़ के चेक कर लेंगे, बस उन्हीं में यदि है तो हम कहेंगे कट जाएगा तो कह देंगे ये डिवाइड हो रहा, नहीं कट रहा तो हम कह देंगे ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये 437 है, तो 437 कितने का होता है? 361 का होता है 19, और 20 का होता है 400। ठीक है, 21 का होता है 441, तो हम कहेंगे 21 तक हम चेक करते हैं। यदि इसका पहाड़ा पढ़ना होता तो 441 क्या 421 के स्क्वायर के आसपास है, तो हम कहेंगे ये 21 तक हमने पहाड़ा पढ़ते। ठीक है, तो
हम ये चेक कर लेते भाई कहीं तक कोई ना कोई भाग संख्या से डिवाइड होता तो हम कहते भैया ये डिवाइड है, और नहीं होता तो हम कहते ये प्राइम नंबर है। कैसा नंबर? अभाज्य संख्या है। अभाज्य को बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम। ठीक है, तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें, ये आपको बहुत हेल्प करती हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। चलो अब इस संख्या में क्या जोड़ें, ये सवाल आप लोग करना कितना स्पीड से कर पा रहे हो। इस संख्या में क्या जोड़ें, छोटी संख्या जिससे कि 8 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। बताओ, हमने आपको नियम 8 का नियम बताया, क्या बताया बताओ? यदि ये सम नंबर है, यदि ये सम है, सम नंबर है, तो आखिरी के 2 अंक में कुछ नहीं जोड़ना है और चेक करना है। ठीक है, इसमें तो ये जो संख्या है इसमें जो तीसरा नंबर है वो 1 है। क्या है? 1 है। तीसरा नंबर क्या है? 1 है। ये विषम नंबर है। कौन सा तीसरा नंबर? विषम। 8 का नियम बता रहा है हम तुम्हें चेक करने के लिए। तो विषम नंबर होता है तो 4 जोड़े जाते हैं, तब हम चेक करेंगे। विषम नंबर है तो 4 जोड़ना है। यदि 3 नंबर है, बात समझे ना, 8 का चेक करना है। और ये तीसरा वाला ऑड है, विषम है, तो हम जो आखिरी के 2 बचे हैं, क्या ये आखिरी के 2 बचे हैं, इनमें हम क्या करेंगे? 4 जोड़ के चेक करेंगे। अब जैसे कि 116 है, 116 में एक क्या है? विषम नंबर है, तो 2 हैं, जो 16 है इसमें क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे हम, तो 16 4 20। अब हम चेक कर रहे हैं 8 का भाग। 8 का भाग चेक करोगे तो क्या? ठीक है, 8 का भाग चेक करोगे 20 में, तो आप कहोगे भैया नहीं जा रहा, 4 और चाहिए अपन को, क्योंकि 24 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस नंबर को क्या जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 बन गए। क्या बन गए? 20। ठीक है, तो आप भाग देख चेक करके भी देख लो। यदि आपको कोई परेशानी तो आप एक काम करो, 8 का नियम चेक करने के लिए क्या कहते हैं? आप कहते हैं 8 का चेक करने के लिए आखिर के 3 अंक चेक करे जाते हैं। 116 में 8 का भाग दोगे, बताओ कितना? आप कहोगे भैया इसमें 104 जोड़ दो तो 120 बन जाएंगे, क्योंकि 120 में 15 अट्ठे 120 होता है, तो 15 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 116 में अभी कितना भाग जा रहा है? आप कहोगे भैया 116 में हम भाग दे रहे हैं, तो 8 का 8 और 3 बचे, तो 8 चौका 32, 4 से और बच रहा है। अभी आप कहोगे 14 बार तो चला जाएगा और 4 से बच जाएंगे, तो अभी 4 से बचेगा। कितना जोड़ना है? आप कहोगे 4 जोड़ दो, तब पूरा भाग चला जाएगा। करेक्ट है। और घटाना कहते हैं कितना घटा दें जिससे कि पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो आप कहते भैया कि 4 से बच रहे हैं, वो हम 4 घटा दें तो भी हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखो नंबर लाइन में समझो इस चीज़ को, नंबर लाइन में समझो। ये नंबर है, ठीक है, 116 है यहाँ पर, करेक्ट 116 है। अब इसमें से क्या है कि जब 8 का भाग दिया अपन ने तो 112 होता, 14 अट्ठे 112, तो 112 होता है यहाँ पर है 112 होता, तो आप कहते पूरा पूरा डिवाइड हो रहा। ठीक है, 4 ज़्यादा जोड़े हैं अभी इसमें, तो नंबर यहाँ आ गया। अब हम कहते 112 पूरा पूरा 8 का भाग जा रहा, और 8 ही और जोड़ जाएँ तो 4 पूरा 8 का भाग चला जाएगा, लेकिन 4 आपके पास है ज़्यादा, तो हम कहेंगे 4 और जोड़ दो, राइट। तो 4 जोड़ना ही पड़ेगा, तब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। समझ में कि नहीं? तो 120 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 120। ठीक है, अब वही नंबर हम ये आपको कह रहे हैं कि इतना टाइम लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो इसमें कितना फास्ट करेंगे हम। आपने कहा तीसरा नंबर देखा विषम है, तो हम क्या करेंगे? विषम है तो क्या करना है? 4 जोड़ना है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है 4 जोड़ना है तो हम चेक करेंगे भैया 20 हो गया। 20 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 4 से बच गया, 4 चाहिए हमें, 24 में पूरा पूरा भाग जाएगा यदि। ठीक है, तो आप कहोगे भैया 4 चाहिए, उत्तर 4 हो गया हमारा। क्या किया हमने? विषम नंबर था 16 में 3 पद थे, देखिए ना 3, ये पद थे। ये तीसरा वाला जो विषम है तो क्या करना? 4 जोड़ के हम चेक करेंगे हमेशा, तो 20 हो गया। अब हम 8 का भाग 20 में दे रहे हैं, कितने से बच रहा है? 4 से बच रहा है। ठीक है, मतलब 4 ज़्यादा हैं और 24 में पूरा पूरा भाग जाता है 8 का। आपके पास 20 है यहाँ पर, तो हम कहेंगे भैया 4 और जोड़ दो, 20 है आपके पास, 8 का भाग दे रहे हो आप, तो आप कहोगे भैया इसमें हम 4 और जोड़ देंगे तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा। हमें बिल्कुल चला जाएगा। तो 4 जोड़ने पर 20 है अभी आपके पास। विषम नंबर हो तो 4 जोड़ के ही आप चेक करोगे। ये हमने आपको नंबर सिस्टम की क्लास में बताया बहुत अच्छे से। चलो ये 64वां सवाल आप लोग करना और बताना हमें क्या उत्तर आएगा। ठीक है, ये काम करते हैं, हम 64वां भी करा देते हैं। इस स्टार की जगह क्या आएगा जिससे 11 से पूर्ण वक्त हो जाए? ये आप लोग सब लोग नियम जानते होंगे, राइट है कि नहीं है? ठीक है, हम जो नियम बताने वाले हैं वो सबसे डिफरेंट है, और ऐसा आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा होगा, मेरा दावा है। स्टार की जगह हम कुछ भी लिख देते हैं। चलो स्टार ही लिख देते हैं। चलो ये स्टार हो गया। 3 9 4 5 क्या कर रहे हैं हम? 2 का जोड़ा बना रहा है पीछे से, ये हमने आपको बताया अभी, और ये 2 का जोड़ा बना दिया, करेक्ट है। अब हम 11 से चेक कर रहे हैं, जो 11 का भाग दे रहे हैं, 11 का भाग दोगे 44 में, आप कहोगे 1 से बच गया, लिख दिया हमने प्लस का 1, 11 चौक 44, 1 से बच गया। यहाँ देखो 11 का भाग दोगे 11 30 33, कितना से बच गया? 6 से बच गया। ठीक है, आप कहोगे अब आगे पढ़ो,
आपको भी 8 है, 8 का मतलब क्या है, ठीक है, 8 का मतलब क्या है, ये 8 और स्टार है ये, ठीक है, ठीक, ये स्टार की जगह क्या रखोगे, किसी से भाग चला जाए, करेक्ट है। अच्छा चलो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप कहोगे 7, भैया 7 बताओ, हम कहेंगे ये 7 भी बच गया शेषफल, ठीक है। अब कितने बच रहे हैं, देखो 7 यहाँ से बच गया शेषफल, क्योंकि 11 का भाग दोगे 7 में तो 7 ही बचेगा। अभी ये हमने 8 और स्टार छोड़ दिए अभी आपको, अभी हम आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ बता रहे हैं, फिर हम आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे। 7 यहाँ पर बच गए हैं, 6 यहाँ पर बच गए हैं और 1 यहाँ पर बच गए हैं, 7 6 13 और 1 14, 14 में अभी 11 का भाग और चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार और चला जाएगा तो कितने शेषफल बचेंगे, 3, कितना शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। अब आप 8 की जगह क्या रखो, यहाँ पर क्या रखोगे यहाँ पर, जिससे कि 3 तो हैं आपके पास, ठीक है, जिससे कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे भैया 85 यदि हो जाए यहाँ पर तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएंगे 85। अब 85 में 8 का भाग दो, 11 का भाग दोगे तो 11 8 88, माइनस के 3 रिमाइंडर होगा, और माइनस के 3 यहाँ पर प्लस के 3 है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0। ये क्या समझ में आ रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, फिर समझ लो, लेकिन समझना ही है। सबसे पहले चलो आपको एक्स मान, ये वाला भी बता देते हैं, अल्टरनेट वाला भी। 11 का डिविजिबिलिटी हमने आपको पढ़ाई थी कि हमेशा क्या करते हैं, एक स्थान जो अल्टरनेट प्लेस है इनको जोड़ के चेक करते हैं, ठीक है। ये चेक करेंगे, देखो 5 तो में 9 जोड़ो 14, 14 में स्टार जोड़ो एक्स, ठीक है, 14 और फिर 7 जुड़ जाएंगे तो 14 7 21 प्लस के एक्स, ये आ गया हमारा। फिर देखो अब 4 जो 4 4 3 7, 7 में 8 जोड़ोगे, 7 में 8 जोड़ोगे तो 15, ये घटा दो, घटाने के बाद जो उत्तर होना चाहिए वो 0 बचना चाहिए या फिर 11 बचना चाहिए, ये आप लोगों ने पढ़ा है, करेक्ट है। तो हम क्या रखें एक्स की वैल्यू, आप कहोगे एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें 11 बचाना है, एक तो आप कहोगे भैया यदि हम यहाँ तो या तो क्या बच जाए, 11 बचाने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 26, तब 26 में से 15 जाएंगे तब 11 बचेंगे, तो आप कहोगे एक्स की क्या रख दें, 5 रख दें, हम बिल्कुल रख दूँ, तो उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5, करेक्ट, क्योंकि 26 में से 15 चले जाएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, 11। ये समझ में आई कि नहीं आई, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। हम आपको कुछ डिफरेंट बताना चाह रहे हैं, वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उससे भी बहुत फास्ट हो जाते हैं सवाल, ठीक है। अब ये हम आपको कभी बोर्ड पे बताएंगे, क्योंकि यहाँ बताने से आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको बोर्ड पे बताएंगे। अभी आप इसी तरीके से करो, अल्टरनेट प्लेस पे आप जोड़ करो और उनका फिर अंतर करो, अंतर 0 या 11 आना चाहिए, करेक्ट। ये नियम हमने आपको बताया, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। अब 1 से लेकर 200 तक के बीच में कितने पूर्णांक हैं, 2 3 दोनों से डिवाइड हो, तो आपको 1 से लेकर 200 तक की कितनी संख्या है, आपको 200 नहीं है, 1 से लेकर 200 के बीच बताने हैं, 1 से 200 के बीच कितनी संख्या है, 198, 1 से 200 तक, देखो 1 से मतलब एक काउंट नहीं करना है, और 200 तक 200 भी काउंट नहीं करना है, एक भी काउंट नहीं करना है, बीच में कहा है बीच, तो आपको 198 संख्या है, करेक्ट है, क्योंकि 1 भी नहीं है और 200 भी नहीं है, 2 नंबर तो ये हट गए, तो 198, इसमें कह रहा है कि 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए। तो इनका कुछ क्या कॉन्सेप्ट है, इनके लिए इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आया है, एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 6 का भाग करके देख लो, आप कहोगे 6 का भाग देंगे तो 6 18 6 18 33 बार चला जाएगा। तो आप कहोगे कितनी संख्या है, 1 से लेकर 200 के बीच में 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, तो आप कहोगे दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का 6 आएगा, 6 का हम चेक कर लेंगे, 33 बार चला गया, तो आप कहेंगे 33 संख्याएँ हैं जिन जो 1 से लेकर 98 तक हैं, जिसमें 2 का और 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो सब इस तरह के कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है, संख्या निकालो उनमें भाग दे दो बस। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 436 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। अब आप लोग बताओ क्या होगा इस सवाल का उत्तर, ये आप लोगों को छोड़ दिया हमने, इसका उत्तर आप लोगों को करना है, कितना फास्ट कर सकते हो ये बताना है, करेक्ट है। हम आपको आगे वाला बता रहे हैं, क्योंकि कुछ सवाल आप भी तो करो, किसी संख्या से 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। आप कह रहे हैं किसी संख्या है इसमें 7 से गुणा कर रहे हैं, तो जो गुणनफल है इसमें सब अंक 3 3 प्राप्त हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 जैसे चलते जा रहा है अनंत तक, ठीक है।
ठीक, तो हम कहेंगे भैया ऐसा चेक करते हैं। अब 7 कहाँ चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे। ठीक है, ये लिख लिया हमने तो, और ज़्यादा बार भी लिख सकते हो जितनी बार आपको लिखना है। हम तो 7 का भाग यहीं चेक कर लेते हैं भैया। 7 बटे में आ गया, 7 का भाग 2। आप कहोगे 7 चौक 28, ठीक है भैया 4 आ गए, 5 से बच गए, फिर 49 सत्ते, ठीक है, फिर आगे बढ़ो, फिर 28 हो गया, 5 12 गए, 7 49, 4 से बच गए, फिर 4 यहाँ आ गए, 43 बन गया, 7 6 42, फिर 1 बच गया, 7 एकम 7, फिर 6 बच गया, 7 9 63 भैया ये आ गई 47 619। 47 619 कहाँ पर है, ये है, राइट है। अब आपको यदि क्लियर करना है तो आप एक काम करो कि 47 619 में 7 का गुणा करके देख लो, क्योंकि ये तो कह रहा है किस संख्या से गुणा करना है। 7 से गुणा करो कि सब अंक जो हैं उत्तर वो 33 से 33 प्राप्त होना चाहिए, ये प्राप्त हो जाएगा। आप गुणा करके देख लो, ये प्राप्त होगा 6 बार। समझ गई, राइट। तो इस तरह के सवालों पर भी आप थोड़ा समझें इन चीज़ को, और तभी आप आगे बढ़ें। सीधा सीधा सवाल था, 7 का गुणा करना है, हम की 7 गुणा कर दिए, गुणनफल में सभी अंक 3 3 प्राप्त हो रहा है, डॉट डॉट 3 3 बार लिख दिया हमने, 6 बार लिख दिया, 7 बार लिख दिए, इतने में हमारा उत्तर मिल गया 47 619। ये समझ में आई कि नहीं आई, बस आसान था। अब सवाल को थोड़ा सीधा करेंगे। सबसे पहले क्या है, इसका अंडर हटाओ, अंडर 3 का स्क्वायर करो, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, हम कर देंगे दोनों ओर स्क्वायर कर दिया तो क्या बच गया यहाँ पर 3 अंडर हट जाएगा, 81 का स्क्वायर हो जाएगा। 81 होता है 3 की पावर 4 और 2 इंटू गुणा में है, ठीक है, 3 की पावर n, ठीक है, 3 की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर n। जब देखो आधार समान है तो घातें भी बराबर हो जाती हैं, n बराबर 8, उत्तर हो जाएगा n बराबर 8, ठीक है, n बराबर 8 नीचे है, करेक्ट है। ये थर्ड प्रश्न में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे करोगे, सबसे पहले अंडर रूट हटाओ, अंडर रूट हटाने के लिए 2 का स्क्वायर करेंगे दोनों ओर, तो 3 की पावर 4 है, 81 क्या है 3 की पावर 4 है, ये हमको याद कराया है हमने, आपको नहीं कराया तो याद कर लो। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, और 3 की पावर 5 243 होता है। यहाँ तक तो कम से कम याद कर लो, 3 की पावर 5 तक, ठीक है। अब देखो, तो 3 की पावर 4 81 यहाँ हो गए, और 2 आपको स्क्वायर में लेंगे तो 3 की पावर 8, तो n बराबर 8 सीधा बस। देखो आपका कह रहा है एक्स स्टार का मतलब क्या है कि दोनों का, इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई को जोड़ो और 1 जोड़ दो, तो यहाँ वही करेंगे हम, 2p प्लस के 5p और प्लस के 1 बराबर 50 है। समझ में आई कि नहीं आ रही। स्टार का, इस एक्स और स्टार वाई का मतलब ये है, कह रहा है कि बराबर में आप इन दोनों को जोड़ो और 1 जोड़ना है, इसका मतलब ये कह दिया उसने। हम कहे ठीक है ऐसे ही हम कर रहे हैं। स्टार का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ दिया और 1 जोड़ दिया, क्योंकि 1 भी था ना, इसने कहा 1 जोड़ना है, ठीक है। अब इसका उत्तर 50 आना चाहिए। यहाँ कितना हो जाएगा 7p, 7p बराबर 1 यहाँ चला जाएगा तो 49 हो जाएंगे, तो p बराबर 7, यही कह रहा है कि 7 उत्तर होना चाहिए। उत्तर क्या हो जाएगा 7, करेक्ट है। समझ में आई कि नहीं आई, जैसा कह रहा है वैसे तो अपन ने किए करना है, ठीक है। दोनों को जोड़ दो 7p और प्लस के 1 बराबर 50, तो p बराबर 7 7 7 49 और 1 50, करेक्ट है। लास्ट सवाल है आज का, ये संख्या। इस सवाल को यदि आप लोग कर लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरे कॉन्सेप्ट पूरे पढ़े हुए हैं। 99 से भाग चला जाए, कौन सी संख्या है जिसमें 99 का भाग चला जाए। हम कहेंगे भैया 99 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 9 का भी जाना चाहिए और 11 का भी जाना चाहिए, करेक्ट है। तो हम कहेंगे भैया 9 का चेक कर लेते हैं किस संख्या में 9 का भाग जा रहा है। हम कहेंगे ठीक है चेक कर लेते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं 9 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। पहले में चेक करते हैं 9 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। 9 का भाग दो, 9 का चेक करने के लिए डिजिट सम 9 होना चाहिए। हम कहें बिल्कुल, तो 5 और 4 9 बन रहा है। हम कहें ठीक है ये 5 और 4 9 बन रहा है। आगे पढ़ो, 4 3 7, 7 में 1 और 1 जोड़ दो, 7 2 9 हो रहा है भैया, इसमें भी 9 हो रहा है। तो अब होगा कि 9 का भाग तो जा रहा है, इस पहले नंबर में 9 का भाग जा रहा है, तो हम कहें 11 को चेक कर लो। अब 11 के लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये तो आपको अल्टरनेट वाला तो आता ही है, देखो कर लो, फिर भी करा देते हैं। 5 और 3 8, 8 में 1 जोड़ो 9, ठीक है। अब देखो 4 4 8 और 1 9 भैया, यहाँ भी इनका अंतर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर 11, तो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसमें 9 का भी भाग जा रहा और 11 का भी जा रहा। तो आपको पहला नंबर है जिसमें 9 और 11 दोनों का भाग जा रहा है, इन 99 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो कहाँ लिखा है पहला ही, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अब आप और 4 ऑप्शन चेक नहीं करोगे भाई, हमने 9 का भी चेक कर लिया, 99 11 का भी चेक कर लिया, तो हमारा समझ में आ गया उत्तर यही है। अब हम 11 का चेक करना सिखा रहा है आपको। 43
जो हम आपको कॉन्सेप्ट हम आपको पीछे छोड़े आए थे उसका कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। देखो पीछे से 2 2 का जोड़ा बना दिया 2 2 का जोड़ा, ये बन गया 2 2 का जोड़ा, करेक्ट है। अब हम 11 से रिमाइंडर चेक करेंगे, क्या करेंगे 11 से रिमाइंडर चेक करेंगे, 11 का भाग देंगे तो 11 का भाग दे रहा है, इसमें 45 में 11 का भाग दो, कैसे इस पर बचेगा, 1 प्लस का बचा, 11 चौक 44 प्लस का 1 बचा, 11 का भाग इसमें दिया, 11 चौक 44, देख कितना से इस पर बचा, माइनस का 1, ठीक है। यहाँ प्लस का 1 बचा था, यहाँ पर माइनस का 1 बचा, इसमें दो 11 का भाग, इसमें कहोगे 11 का भाग इसमें देंगे हम, 11 में तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमका, ठीक है। अब देखो तो वहाँ पर क्या बचा, प्लस का 1 और एक माइनस का 1। अब इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, आपस में सेटिस्फाई हो जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो क्या सिंपल बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो हम कहेंगे ये हमारा 11 से डिवाइड है नंबर। समझ में आ रही। तो 11 से चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप 2 2 का जोड़ा बना लो, उसमें जो रिमाइंडर बचते जा रहा है उस रिमाइंडर में क्या करना है कि 0 हो जाना चाहिए वो रिमाइंडर, तो आप कहोगे उत्तर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। और रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है, करेक्ट। अब दूसरा नियम पड़ा समझते हैं अपन कि जो 99 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। हमने ये कहा था 99 के लिए जो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, उनका आपस में जोड़ करते हैं, हमने आपको बताया था नियम, ठीक है। ठीक, तो इसमें 2 2 का जोड़ा बनाएंगे हम, 11 43 और 45 में क्या करेंगे 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और इन आपस का जोड़ करके यदि 99 बन जाएगा या फिर 99 का कोई गुणज बन जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हमारा वो उत्तर है, ठीक है। 99 का चेक करने के लिए क्या करते हैं 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे, क्या कर देंगे आपस में जोड़ देंगे, तीनों जोड़ा बन गए, इनको आपस में जोड़ दो, करेक्ट। यही कर रहे हैं हम। चलो 45 में 43 जोड़ दे, जोड़ा बना दी हमने, तो जोड़ा बना के 45 में हम जोड़ रहे हैं, 45 में 43 जोड़ो कितने हो जाएंगे 88, ठीक है। 88 में क्या जोड़ना है, आप ये 11 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएंगे 99, ये वही 99 बन गए। अब समझ आई कि नहीं आई। सबसे बढ़िया यही तरीका है, 99 से पूर्णतः डिवाइड है, आपको पहला उत्तर हो गया, करेक्ट है। तो मेरे मित्रों आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि देखो हम आपको कितने तरीके बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि कहीं आप ऐसे नहीं कि सवालों में आप रट के ना आ जाए, क्योंकि ये तरीका हमने बताया था बस यही तरीका रट के चले जाते हैं और वहाँ जाके सवाल घूमता है, फिर आप घूम जाते हैं, करेक्ट है। अब जो 64वां सवाल है, इस 64वें सवाल के लिए भी 2 2 का जोड़ा बना के आप लोग हल करोगे, करेक्ट है। और अपन आगे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।